हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन एनर्जी की। अगर आपकी इनके अंदर होल्डिंग है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, बाजार बंद होने के बाद भी इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज के दिन क्लोजिंग कहाँ पर देता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेयर की जो है काफ़ी एक मतलब कि ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पर चल रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो है आज के दिन की हम बात करेंगे। पहले तो आप प्राइस आप देख सकते हैं 1043 के आसपास का है। ऊपर में जो है 1060 के आसपास का इसने हाई बनाया, और यहाँ पर लो की बात करें तो 1020 के आसपास का बनाया। अभी भी देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही जो है यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है, एक स्ट्रगलिंग चल रही है। इसके ऊपर निकलता है या नहीं, मतलब कि एक बुल्स जो है ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बेयर्स इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। या आप अगर यहाँ पर जो 15 मिनट का चार्ट हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी एक जो है एक मतलब कि अजीब सी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। कल के दिन अगर आप देखेंगे तो आखिरी 1 घंटे के अंदर आप देखें तो एक ये गिरावट देखने को मिली। आज भी अगर देखेंगे तो अब तक जो है मामला ये थोड़ा सा सवेरे जो है सुस्त सा कारोबार कर रहा था। अभी टाइम की अगर बात करें, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11:15 बजे के आसपास का टाइम हुआ है दोपहर का। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ तक तो वॉल्यूम कम था, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद जो है थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर तेज़ी मतलब कि एक वॉल्यूम के अंदर बढ़त देखने को मिली, और ये तेज़ी थोड़ी सी देखने को मिली। ऊपर हाई बनाया 1060 के आसपास का, अभी वापस से जो है 1043 के आसपास काम कर रहा है। 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो है क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन जैसे कि ये गिरावट आई, उसके बाद ये जो कैंडल बनी थी कल की, उसके बाद देखेंगे तो एक हायर लो की सिचुएशन जैसी जो है कुछ बन रही है। अभी अगर देखें तो ये 3 कैंडल की अगर बात करें तो इसका जो हाई है वो हायर हाई का सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो इस ये जो कैंडल है अभी की कैंडल, इसका जो हाई है इस कैंडल के हाई से ऊपर बनता है या नहीं वो देखना बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी जो है यहाँ सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये हायर लो तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन क्या हायर हाई की सिचुएशन बनती है या नहीं, फिर जो है ये वहाँ 1060 1070 तक जाने की संभावना इसकी हो सकती है। और यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है, इसके ऊपर भी हमने कई बार चर्चा की और सबको पता भी है। मतलब तो अगर इस लेवल को 1070 को क्रॉस करता है तो अच्छा रह सकता है। पहली बात है वीकली चार्ट है आज का, तो यहाँ पर जो है क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है तो कैसी कैंडल बन रही है ये भी देखना बनता है। एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है अभी, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये परफेक्ट शेप में नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं। और क्योंकि इसका अगर देखें तो एक सेकेंड आगे भी देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर, जी हाँ, ये थोड़ा सा मतलब कि बड़ी कैंडल पहले तो लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है, इसी हफ्ते देखे पिछले हफ्ते देखे तो उस लेवल के आसपास। इस हफ्ते तो जो है यहाँ तक ये गया भी नहीं, लेकिन पिछले 3 हफ्तों से अगर देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद के हफ्ते में देखे तो उस लेवल के आसपास रेजिस्टेंट फेस किया। पिछले हफ्ते भी उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंट फेस किया। तो इस लेवल को अगर ये पार करता है अगले हफ्ते, तब इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आ सकती है। अदरवाइज ये ऐसे ही मतलब कि कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है। और कल भी हमने बात की थी कि प्रॉफिट बुकिंग अगर मतलब कि आती है तो वो बाजार के अंदर अगर जो है एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आता है तो इसके अंदर भी जो है मुनाफा वसूली या फिर मतलब कि कंसोलिडेशन थोड़ा सा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो है अभी डेली चार्ट के ऊपर जैसे कि ये हमने बात की, ज़रा देखिए ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज काफ़ी एक मतलब कि इंपॉर्टेंट ये अभी लेवल बना हुआ है। ऊपर इसके ऊपर निकला था जब तेज़ी आई थी, उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसके बाद जब से इसके अंदर इसको तोड़ा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में 3 दिन वहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन फिर इसने तोड़ा इसके 200 दिनों के मूविंग एवरेज को। फिर इसके ऊपर जाने में जो है इसको आप देखें तो दिक्कत हो रही है। और साथ साथ अभी देखिए एक छोटे से दायरे में ये बंधा हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज लगाया है, तो यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर ये इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था और अभी भी जो है इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है। साथ साथ अगर 5 और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, अगर उसके ऊपर टिकता है 2-4 दिन तो जो है थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। फिलहाल उसी लेवल के आसपास भी जो है स्ट्रगलिंग चालू है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये जो है बार बार 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ये अटक रहा है अभी भी। तो अगर इसके ऊपर निकलता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो अच्छा रह सकता है। अभी जो है इन दोनों ही मूविंग एवरेज के अंदर ये जो है बना हुआ है एक छोटी सी रेंज में, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है। और आज का दिन का मतलब कि क्लोजिंग कहाँ पर रहता है वो इंपॉर्टेंट रह सकता है। जैसे कि हमने 1 आवर के चार्ट के ऊपर देखा, अब यहाँ पर बोलिंजर बैंड को देखें, जैसे कि इसकी निचली लाइन 900 रुपये तक आ चुकी है इसकी, क्योंकि मिडिल लाइन जो है वहाँ पर भी आज इसने जो है एक रेजिस्टेंट फेस किया है उस लेवल के आसपास। 1052 के आसपास आ चुकी है वो, और 1058 के आसपास का इसने जो है वहाँ पर हाई भी बनाया, उस लेवल के आसपास रेजिस्टेंट फेस किया। इसी लेवल के आसपास जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, और बोलिंजर बैंड का अब जो है मिडिल लाइन जो है वहाँ पर आ चुकी है। और मतलब कि यहाँ पर जो है इसके निचली लाइन जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ रही है। तो अगर गिरावट आती है तब की बात है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अभी ये ऊपर आ रही है निचली लाइन जो है इसकी। और बाउंस बैक की बात करें तो इसका जो है बड़ा रजिस्टेंट जो है 1200 रुपये के आसपास दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बोलिंजर बैंड की बात करें अभी ये इसकी ऊपरी लाइन 1200 रुपये के आसपास है। अब इसका जो है MACD की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अभी देखें तो अब की बात करें अब तक की,
तो वापस से जो है ये पिछले दिनों में जो ये गुलाबी कलर जैसा जो है मतलब कि कैंडल बनी थी, वैसे ही आज की भी कैंडल जो है बनी है। तो कोशिश यही हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बुल्स और बेस की जो है ये दोनों ये जो लाइन्स है उनके बीच की जो मतलब कि दूरी है, वो गैप है, वो थोड़ा सा कम होने की मतलब कि कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक मतलब कि वापस से एक बुलिश क्रॉस ओवर हो, ऐसी कोशिश हो रही है। लेकिन अब क्या मामला मतलब कि सिचुएशन कैसी रहेगी वो देखना बनता है, आज की क्लोजिंग कहाँ पर देता है वो देखना बनता है। आज का बार जो है अब तक की अगर बात करें तो कल के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर जो है छोटा बना है, ऐसा लग रहा है। अब डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम जो है देख लेते हैं। समरी एक वापस से अगर देखें, अभी भी जो है 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज, ये दो मूविंग एवरेज और 21 दिन का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज, ये चारों मूविंग एवरेज अभी जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, फिलहाल जो है यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है नज़दीकी सपोर्ट 1020 का, उसके बाद देखें तो 1000 का जोन, उसके बाद देखें तो 980, ये जो है तीनों की तीनों एक नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। इसके नीचे जैसे कि हमने कल भी बात की थी 950 से 900 रुपये के आसपास का जोन है, वो एक मतलब कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए हो सकता है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्टेंट तो यहाँ पर जो दिख रहा है 1060 से लेकर 1070 की रेंज का एक मतलब कि लेवल, उसके ऊपर देखें तो 1100 से लेकर 1120 का जोन। अगर इन दोनों ही लेवल को पार करता है, ये दोनों ही नज़दीकी रजिस्टेंस इसके लिए दिख रहे हैं, अगर इसको पार करता है तो फर्दर तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर रह सकती है, जो कि 1200 1250 या फिर वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। तो आज के दिन की क्लोजिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्या ये मतलब कि 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं, साथ साथ 200 दिनों के मूविंग एवरेज का क्या होता है, उसके ऊपर या फिर उसके आसपास क्लोजिंग देता है या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। शाम को इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होगी। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात कर लेते हैं। 1580 का प्राइस, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल जो है एक स्ट्रगलिंग चल रही है, बुल्स और बेस की जो है टक्कर चल रही है, ऐसा लग रहा है। कल के दिन अगर देखेंगे तो ये 1580 को तोड़कर नीचे आया था, और हमने बात भी की थी कि ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट मतलब कि हो सकता है। 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेंथ के अंदर अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज के दिन का अगर लो देखेंगे 1545, तो 9 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसको आज इसने जो है रीटेस्ट किया है, टच किया है उसने। और 15 मिनट का चार्ट इसका भी देख लेते हैं, तो कल जो गिरावट थी आज वैसे ही जो है एक बाउंस बैक थोड़ा सा आने की यहाँ पर जो है कोशिश कर रहा है। अभी इसी लेवल के आसपास है, 1580 के आसपास, इसको ज़्यादा मतलब कि ऊपर अभी तक नहीं गया। यहाँ पर अगर 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप जो है इसके अंदर भी एक अच्छी खासी एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के दिन की अगर बात करें तो सवेरे ही जो है ये लो बनाया, उसके बाद जो है ये एक हायर लो की सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और इसके अंदर अभी हायर हाई की भी सिचुएशन बनी हुई है। क्या ये सिचुएशन बनी रहती है या नहीं, ये देखने लायक बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अब इस कैंडल की अगर देखें, इसका हाई जो है अभी 1583 के आसपास है, और इसके ऊपर डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर इसको देख लेते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी, अगर देखें तो ये जो है एक हैंगिंग बैंक जैसी कैंडल यहाँ पर दिख रही है, ऐसा लग रहा है। और ये जो है ड्रैगन फ्लाई जैसी कैंडल बनी, ऐसा लग रहा है। इनका जो हाई है 1580 के आसपास है। तो मतलब कि अगर ये कैंडल ये तेज़ी में बनी थी तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक जो है गिरावट की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये पिछले हफ्ते ये कैंडल बनी, उसके बाद ये अच्छी खासी गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग आई भी, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया। तो अब इस कैंडल को अगर इस कैंडल के ऊपर, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार है, अगर इस कैंडल के ऊपर इसके जो हाई के ऊपर मतलब 1580 के आसपास का इसने हाई बनाया था, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। और साथ साथ अभी ये कैंडल भी अगर देखेंगे तो थोड़ी सी एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पर बन रही है, ऐसा लग रहा है। या फिर एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल तो नहीं, बल्कि शूटिंग स्टार जैसी कैंडल भी यहाँ पर दिख रही है, और एक हैमर जैसी कैंडल यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज जो है आने वाले हफ्ते में मतलब कि अभी भी थोड़ी सी मतलब कि एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन जैसी एक मतलब की संभावना हो सकती है फिलहाल। क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं अभी जो है दोपहर के बाद का टाइम बाकी है। देखना बनता है कि क्लोजिंग कहाँ पर देता है। अगर 1600 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है फिलहाल। मतलब जितना भी ऊपर मतलब कि क्लोजिंग दे उतना अच्छा रह सकता है। अभी 1580 के आसपास का प्राइस है, तो ये लेवल भी ऐसा लग रहा है कि मेक और ब्रेक लेवल है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें डेली चार्ट के ऊपर, ये 1580 के आसपास पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो उसी लेवल के आसपास जो है इसके अंदर स्ट्रगलिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर उस लेवल के आसपास का सपोर्ट लिया था, यहाँ पर कल इसने इसको तोड़ा था, और आज इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी देखें बोलिंजर बैंड, तो इसकी जो निचली लाइन है वो 1200 के आसपास आ चुकी है, अभी ये ऊपर आ रही है। मिडिल लाइन जो है 1480 के आसपास आ रही है। तो यहाँ पर इसको मतलब कि सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। और ऊपरी जो लाइन है वो अभी थोड़ी सी नीचे आ रही है यहाँ पर, तो ये बोलिंजर बैंड जो है थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी देखें उसके ऊपर भी हम डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे MACD, तो यहाँ पर आज का अगर बार देखें तो थोड़ा सा कल के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा बार बना है, ज़्यादा नहीं। इसके ऊपर भी डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहाँ पर जो है अभी बात करें इसके डेली चार्ट के ऊपर, अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की, अभी आज के दिन इसने 9 दिनों के जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है।
और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो है इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, और 21 दिन का मूविंग एवरेज उसके ऊपर जब तक है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। साथ ही साथ अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर टिका रहता है तो भी अच्छा रह सकता है। और अभी मेक और ब्रेक लेवल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1580 का जोन है, अगर उसके ऊपर जो है 20, 25, 30 रुपये ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है। तो आज जो है इसके अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के। तो 1580 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट जोन नज़दीकी अगर देखें तो 1550 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 1520, उसके बाद देखें तो 1500 से लेकर 1480 रुपये के आसपास का जोन। तो इन सभी जो है नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है अब रजिस्टेंस की बात करें, तेज़ी आती है, बाउंस बैक आता है, तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका 1610 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1650 से 1700 का जोन, जैसे कि ये 1700 रुपये के आसपास इसने पिछली बार जो है रजिस्टेंस फेस किया था। तो ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर जो नज़र रख सकते हैं, और आज के दिन की क्लोजिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर कैंडल कैसी बनती है वो भी जो है देखना बनता है। तो इसके ऊपर शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।